सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आरडी क्लासेस वैशाली नगर शांतिपुरा में। आज की जो रिकॉर्डिंग क्लासेस है इसमें अपन कुछ स्पेशल पढ़ने के लिए है, कुछ स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न हैं उनके साथ में अपन शेयर करेंगे। अभी हाल ही में सबसे पहले चलते हैं इसरो की तरफ। किधर चलते हैं? इसरो। साइंस का लेते हैं पहला ही। इसरो बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये अपना जो कहलाता है ये इसरो कहलाता है। क्या कहलाता है? इसरो। अब आप यदि इसका एब्रिविएशन देखते हो तो आपको देखता है एक एक शब्द इसमें नजर आ रहा है इसरो का, ISRO। ये कहलाता है अपना इसरो। इसरो जो है इसका क्वेश्चन आता है एस्टैब्लिशमेंट। ये कब बना था? इसरो बना था 15 अगस्त 1969। कब बना था? 15 अगस्त 1969। ये 1969 कैसे याद होता है? बड़ा इजी तरीका है। आपके लिए 1969 है, मेरे लिए है उल्टा सीधा एक समान। कैसे? इधर देखेंगे, दो गोले खींचे ना, ऊपर और नीचे। ये तो आपकी अर्थ जिसे आप क्या बोलते हो? पृथ्वी। ये क्या आपका मून जिसको आप क्या बोलते हो? चंद्रमा। अभी चंद्रयान 3 करा ना अपन ने। क्या करा? चंद्रयान 3। तो इधर देखेंगे ये अपना यहां से सैटेलाइट ऊपर गया और ये सैटेलाइट वापस कहां गया? नीचे। क्या बना? 69। तो इससे याद हो जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 69। और 15 अगस्त तो वैसे याद हो जाता है, फ्रीडम डे होता है, इंडिपेंडेंट डे होता है ना। कौन सा? 15 अगस्त। तो उससे याद हो जाता है 15 अगस्त 1969 के दिन क्या बना था? इसरो। अब क्वेश्चन आता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है बेंगलुरु, क्योंकि IT सेक्टर सबसे ज्यादा कहां पर है? बेंगलुरु। तो इसका हेडक्वार्टर जो आता है वो कहाँ आता है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी बेटा? कर्नाटक। कर्नाटक को KT लिखते हैं। क्या लिखते हैं? KT। और इसके जो अभी चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन इसरो के, क्वेश्चन आता है इसके चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथन। कौन से? एस सोमनाथन। ठीक है। और इससे पहले जो इनके एक्स चेयरपर्सन थे जिन्होंने इनको रिप्लेस करा, के सिवान। कौन थे? के सिवान। इससे पहले मिस्टर के सिवान थे। ये एस सोमनाथन है ना, इनको रॉकेट मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉकेट मैन। क्या बोलते हैं? रॉकेट मैन। कई बार क्वेश्चन आता है, रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है वो इसके इसरो के क्या है? हेड। तो ये रॉकेट मैन आपको याद होना चाहिए। यदि मैं और बातचीत चलूं तो थोड़ा ध्यान से देखना, रॉकेट मैन के बाद में यदि मैं बातचीत चलूं तो मिसाइल मैन के नाम से किसको जानते हैं? इसे आपको ये भी याद होना चाहिए, APJ कलाम। मैं थोड़ा इधर साइड में आपको एक्स्ट्रा बातें जो है वो अलग से बता रहा हूं तो आपको याद होगा। ये एक्स्ट्रा बातें जो होती है ना, ये एक्स्ट्रा शॉर्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्स्ट्रा शॉर्ट। उसके बाद अपन वापस उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं? तो मिसाइल मैन के नाम से हम जानते हैं APJ कलाम को। किसको जानते हैं? डॉक्टर APJ और कलाम साहब को के लगा देता हूं। ठीक है। APJ कलाम साहब को। अब कलाम साहब की जब बातचीत आती है तो दो तीन चीजें नोट करना जो परमानेंट पूछा जाता है ना। द विंग्स ऑफ फायर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी कई बार पूछी जाती है। कई बार पूछते हैं आपसे द विंग्स ऑफ फायर। अग्नि की उड़ान बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? अग्नि की उड़ान। हिंदी में बोलते हैं अग्नि की उड़ान। वो कहता है अग्नि की उड़ान नामक किताब किसने लिखी है? तो अग्नि की उड़ान आ जाए तो आपको क्या लिख के आना बेटा? APJ कलाम। ये इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है ना, अग्नि की उड़ान। कई बार ये क्वेश्चन आता है। कई बार इन्हीं का क्वेश्चन जो आता है वो आता है जैसे से फॉर एग्जांपल इनका बर्थडे जो है वो स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? स्टूडेंट डे। चिल्ड्रन डे तो 14 नवंबर के दिन आता है, ये ध्यान रखना, बाल दिवस। इनका स्टूडेंट डे होता है ना। और स्टूडेंट डे परमानेंट क्वेश्चन आता है कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। ठीक है। ये थे आपके मिसाइल मैन जिनको क्या बोलते हैं? डॉक्टर APJ कलाम। डॉक्टर APJ कलाम। और डॉक्टर APJ कलाम जो थे वो 11th नंबर के क्या थे? प्रेसिडेंट। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? 11th नंबर के डॉक्टर कलाम साहब। ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके मिसाइल मैन। क्या कहलाते हैं? मिसाइल मैन। ऐसे क्वेश्चन आता है मिसाइल वुमेन के नाम से किसको जानते हैं? क्वेश्चन आता है मिसाइल वुमेन के नाम से किसको जानते हैं? तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है मिसाइल वुमेन्स किसे कहते हैं? तो मिसाइल वुमेन इन्हीं की पीपल्स थी, इन्हीं की शिष्या थी। उसका नाम है टेसी थॉमस। क्या नाम है? टेसी थॉमस। तो मिसाइल वुमेन के नाम से किसको जानते हैं?
टेसी थॉमस। कौन है? टेसी थॉमस। इनको क्या बोलते हैं? आपका मिसाइल वुमेन्स। इन्होंने अग्नि 4, अग्नि 4 अपने यहाँ पे जो मिसाइल है ना, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6, तो 1 2 3 तो सर ने बना दी थी, और जो अग्नि 4 है उसकी ऑपरेट कौन करती है? मैडम टेसी थॉमस। तो टेसी थॉमस जो है वो मिसाइल वुमेन्स के नाम से जानी जाती है। ऐसे कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो, कई बार क्वेश्चन आता है कि आयरन मैन और आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन मैन और आयरन लेडी। तो आयरन मैन तो कहलाते हैं हमारे फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कई बार क्वेश्चन आता है हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। तो अपन को क्या करना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इनका आता है ये इंडिया के क्या थे? फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर। और इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, बहुत बड़ा आंदोलन, और उस आंदोलन का पूछा जाता नाम, ठीक ना, बारदोली। कौन सा? बारदोली फार्मर मूवमेंट। ये गुजरात में चला था। कहां चला था? गुजरात। और इसकी जो चेयरमैनशिप करी थी वो किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी बर्थ पूछा जाता कई बार, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, जिसको इंडिया क्या सेलिब्रेट करता है? यूनिटी डे। कौन सा डे करता है? यूनिटी डे। और इनके नाम से एक सबसे बड़ी स्टैच्यू बनी हुई है, और वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन आता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर सिचुएटेड है? तो इसका आता है एकता नगर केवड़िया। कहां पर स्थित है? एकता नगर केवड़िया। यह आता है एकता नगर, क्योंकि यूनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? एकता। तो एकता नगर है, और ये जगह का नाम आता है केवड़िया। और केवड़िया जो है वो कहां पर स्थित है? गुजरात। कहां पर स्थित है? गुजरात। और यहाँ पे जो रिवर होती है वो रिवर पूछी जाती है नर्मदा। रिवर कौन सी आती है? नर्मदा। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिवर के ऊपर है? तो नर्मदा। कौन सी रिवर आती है बेटा? नर्मदा। ये नर्मदा रिवर, ठीक है ना। लाइफलाइन कहलाती है गुजरात की। क्या कहलाती है? लाइफलाइन ऑफ गुजरात। कई बार क्वेश्चन आता है विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ गुजरात? तो योर आंसर इज नर्मदा रिवर। ओके। नर्मदा जो है, नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां ऐसी है जो कि हम कह सकते हैं कि वी कैन से ईस्ट टू वेस्ट जाती है। क्या जाती है? ईस्ट टू वेस्ट। दो ही जाती है, बाकी नहीं जाती है। तो दो जो ईस्ट टू वेस्ट जाने वाली नदियां हैं वो कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। ये जो नर्मदा रिवर है इसके किनारे जबलपुर है। कौन सा है? जबलपुर एमपी। जो जबलपुर एमपी है ना वो नर्मदा रिवर के ऊपर है। और वहीं पे ही एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जिसको हम बोलते हैं धुआंधार। क्या बोलते हैं? धुआंधार वाटरफॉल। एक ताप्ती रिवर है जिसके किनारे सूरत है। क्या स्थित है? सूरत, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल सिटी कहलाती है ना साड़ी के लिए, वो सूरत कहाँ पर, कौन सी नदी पे है? ताप्ती नदी। ये आपको याद होना चाहिए। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा रिवर पे है, और ये 182 एम की है। कितने की? एम मीटर की है? 182 मीटर की। और इसको बनाने वाले जो आर्किटेक्चर है उसका नाम पूछते हैं। क्या पूछते हैं? इसका आर्किटेक्चर कौन था? तो इसका आर्किटेक्चर जो होता है वो राम वी सुथार। कौन होता है? राम वी सुथार। ये जो रेड कलर करता हूं ना, ये अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। राम वी सुथार, ये इसके कहते हैं आर्किटेक्चर। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम पूछते हैं लॉर्सन एंड ट्यूब्रो। लॉर्सन एंड ट्यूब्रो। एलएनटी बोलते हैं ना अपन। क्या बोलते हैं? एलएनटी कंपनी। तो एलएनटी कंपनी ने इसको बनाया था। 182 एम की है। वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टेच्यू है। वर्ल्ड की क्या है? टॉलेस्ट स्टेच्यू 182 एम की सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर बनी हुई है। ठीक है ना। यूनिटी डे मनाते हैं इनके बर्थडे को, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है ना। तो इनको कहते हैं अपन आयरन मैन। क्या बोलते हैं? आयरन मैन। ऐसे कई बार क्वेश्चन आता है कि आयरन वुमेन्स के नाम से किसे जाना जाता है? किसके नाम से बेटा? आयरन वुमेन।
तो आयरन वुमेन के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? इंदिरा गांधी। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि आयरन वुमेन्स के नाम से किसको जाना जाता है? तो आयरन वुमेन कहलाती है इंदिरा गांधी। क्या कहलाती है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी ना, वो हमारी भारत की फर्स्ट पीएम थी। क्या थी? फर्स्ट। क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट लेडी ऑफ पीएम ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो है वो क्या थी? अपनी फर्स्ट पीएम। क्वेश्चन आता है फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है ना? इनको क्या बोलते हैं बेटा? आयरन वुमेन या आयरन लेडी, है ना? आयरन वुमेन या आयरन लेडी। बाकी इनका सही नाम जो था वो था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। जैसे आपका भी कोई ना कोई निकनेम होगा ना, घर पे बोलते होंगे ना, किसी को छोटू, किसी को राजू, किसी को मुकेश। छोटा होता नहीं होता है दूसरा नाम। जैसे मुझे कैप्टन कूल बोलते हैं, मैं पुखराज शर्मा हूँ, लेकिन नाम क्या बोलते हैं? सीसी, कैप्टन कूल। तो उससे पता चल जाता है प्रियदर्शनी इनका क्या था नाम, इंदिरा गांधी जी का। और फिर जो क्वेश्चंस लगते हैं और उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। ये जो इंदिरा गांधी जी जो हमारी फर्स्ट लेडी पीएम थी, है ना, इसके समय के तो आपके बैंक एसएससी के तो परमानेंट क्वेश्चन आते हैं। इनके अचीवमेंट पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? इनके अचीवमेंट। जैसे अपन ने बारडोली मूवमेंट देखा था ना किसान का, कहाँ देखा था? गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वैसे इनके बारे में पूछते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में आप बताइए। तो इंदिरा गांधी जो थे ना, इंदिरा गांधी के बारे में पहला क्वेश्चन परमानेंट आता है, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी 1966 और 67 के अंदर फर्स्ट टाइम 66 में बन गई थी पीएम आफ्टर द लाल बहादुर शास्त्री। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जो थे ना, वैसे सेकंड थे, वैसे थर्ड थे, वैसे सेकंड थे, वैसे क्या थे? थर्ड पीएम थे आफ्टर द जवाहरलाल नेहरू और गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा था ना, वो वीकेंड से एक्टिंग पीएम बने थे। क्या बने थे? एक्टिंग पीएम। आप में से हिंदी मीडियम है क्या कोई? आप हो तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा। तो एक्टिंग को बोलते, आप इंग्लिश मीडियम है ना, तो कार्यवाहक जो होते हैं उसको एक्टिंग पीएम बोलते हैं। पहले थे जवाहरलाल नेहरू, फिर एक्टिंग पीएम बने थे गुलजारी लाल जी नंदा। उसके बाद वापस पीएम जो बने थे वो लाल बहादुर जी शास्त्री। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी जो है ताशकंद गए थे एग्रीमेंट करने के लिए, वहाँ पे उनकी क्या हो गई थी? अचानक ही डेथ हो गई थी। वो डेथ आज भी मिस्ट्री है। उसके बाद फिर एक्टिंग पीएम कौन बन गए थे वापस? गुलजारी लाल जी नंदा। तो गुलजारी लाल जी नंदा कितनी बार बने थे एक्टिंग पीएम? 2 बार। उसके बाद में आई थी फर्स्ट लेडी पीएम जिसका नाम क्या था? श्रीमती इंदिरा गांधी आफ्टर द 1966। तो 66 में आई थी और 67 के अंदर इसने आते ही सबसे पहले, मैं वापस उसी पॉइंट पे चलूंगा, इसरो। इसरो नहीं छोड़ रहा हूँ, ध्यान रखना, मेन पॉइंट क्या अपना? इसरो। लेकिन ये तो मैं चल रहा हूँ कि कुछ और कहानी, वापस इसरो पे आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। तो 1966 और 67 में इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशंस लेके आए थे। क्या लेके आई थी? ग्रीन रेवोल्यूशंस, जिसको आप हरित क्रांति बोलते हो ना, ग्रेट रेवोल्यूशंस, हरित क्रांति बोलते हो ना। ये लेके आई थी फूड प्रोसेसिंग में। किसमें लेके आई थी? फूड प्रोसेसिंग। अब फूड प्रोसेसिंग में क्यों लेके आई? इसकी वजह ये थी कि जैसे ही ये पीएम बनी तो इसके पास में सबसे बड़ी हर्डल्स, समस्या जो आई वो ये आई कि 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया था, 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, और 1966 और 67 के अंदर जो था वो हैवी ड्राफ्ट ऑफ फेमिन हो गया था। हैवी ड्राफ्ट का मतलब सूखा पड़ गया था। क्या पड़ गया था? सूखा और अकाल, सूखा और अकाल। अब इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड, इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, वो बिल्कुल कलेप्स हो गई थी, खत्म हो चुकी थी। तो उस समय हमारे यहाँ पे फूड की कमी आ गई थी। तो उस समय हमारे यहाँ पे 2 बड़े व्यक्ति थे, 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम MS स्वामीनाथन और एक का नाम नरमनी बॉरलॉग। उन दोनों ने सजेस्ट करा पीएम जी को, इंदिरा गांधी जी को, कि आप अपने देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशंस लेके आए फूड प्रोसेसिंग में। तो उसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के बीज लेके आए थे, सीड्स, जिसका नाम था HYV हाइल्ड वेराइटी। और उसमें वीट के लेके आए थे, गेहूं के, पल्स के लेके आए थे, दाल के और राइस के लेके आए थे। और फिर इन तीनों को हरियाणा, पंजाब, यूपी, जो अपने टॉप मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर स्टेट है, वहाँ पे इसको ग्रो किया गया था। और आउटपुट जो आया वो काफ़ी अच्छा आया। हमारे जो वीकेंड से गेहूं थे वो तो बढ़ गए, चावल जो है वो स्टेबल ही रहे, और पल्सेस थोड़ी क्या हो गई थी? डाउनफॉल हो गई। बट हम इतने सफिशिएंट हो गए थे कि हमें किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। तो वो ग्रीन रेवोल्यूशंस के किसके समय में आई थी? इंदिरा गांधी के समय में। और इसके जो फादर्स कहलाते हैं ना, कई बार क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशंस, दैट टाइम यू कैन से देयर इज अ 2 पर्सन्स। हाउ मेनी पर्सन्स? 2। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस, कई बार ये आपका क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ द ग्रेव रेवोल्यूशंस।
तो इसमें आ जाए तो बेटा आपको 2 व्यक्ति करके आने हैं. हाउ मेनी पर्सन्स? 2. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एम एस स्वामीनाथन. फर्स्ट वन इज कॉल्ड मिस्टर एम एस स्वामीनाथन. नाउ एम एस स्वामीनाथन जो है वो एक इंडिया के जाने माने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे. अभी एक्सपायर हो गए पिछले मंथ ही, कोरोना के बाद अभी पिछले इसी 2024 में क्या हो गए, एक्सपायर हो गए. अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इनको इंडिया के सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित करा है इस साल ही 2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी. तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र जी मोदी है उनके कार्यकाल के अंदर जो सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न होता है वो 5 रिसेप्शनिस्ट को दिया गया ना, उसमें एक आप भी हैं मिस्टर एम एस स्वामीनाथन. एम एस स्वामीनाथन जो थे वो हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे. क्या थे बेटा? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट. एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे एम एस स्वामीनाथन. सेकंड व्यक्ति जो इसके अंदर था, ध्यान से सुने, वो हमारे यहाँ का नहीं था, वो बाहर का था, मैक्सिको का. कहाँ का था? मैक्सिको का, जिसका नाम था नॉर्मन ई बारलोग. नॉर्मन ई बारलोग. ये जो था ये कहाँ का था? मैक्सिको. मैक्सिको जो है वो कहाँ पर आता है? मैक्सिको आता है आपका वी कैन से नॉर्थ कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट. नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मैक्सिको आता है. उसकी कैपिटल क्या होती है? मैक्सिको सिटी. और वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो वे है वो मैक्सिको वे है. खाड़ी, सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी. कल को क्वेश्चन आ जाए कि विच वे इज द लार्जेस्ट वे इन वर्ल्ड, दैट टाइम योर आंसर इज मैक्सिको वे. और मैक्सिको कहाँ पर आता है? कंट्री है ये. आप आता है कहाँ आता है? उत्तरी अमेरिका. और उसकी कैपिटल क्या होती है? मैक्सिको सिटी. तो वहाँ मैक्सिको के रहने वाले थे मिस्टर नॉर्मनी बोरलॉग. और नॉर्मनी बोरलॉग ने बनाए थे कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ सीड, और उन सीड का नाम दिया गया था क्या? HYV, हाई यील्ड वेराइटी. तो इन दोनों को फादर बोलते हैं. ये ध्यान रखना, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करना है. वो कहता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो क्या करना है बेटा? एम एस स्वामीनाथन. और वो ओनली क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो क्या करना है बेटा? नॉर्मनी बोरलॉग. दोनों कर सकते हैं ना बेटा. और नॉर्मनी बोरलॉग और ये दोनों किससे रिलेटेड है बेटा? ग्रीन रेवोल्यूशन. और ग्रीन रेवोल्यूशन कब आई थी? 1966 और 67. और किसके समय में आई थी? उसमें पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी को क्या बोलते हैं बेटा? आयरन वुमेन्स. और इसका निकनेम क्या था? प्रियदर्शनी. और ये कौन थी? फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया. किसके बाद में बनी थी? एक्टिंग पीएम गुलजारी लाल जी नंदा के बाद. और गुलजारी लाल नंदा से पहले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री. और लाल बहादुर शास्त्री से पहले वापस कौन थे एक्टिंग? गुलजारी लाल जी नंदा. और उससे पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. फर्स्ट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक अब तक का पीएम रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल जी नेहरू के नाम है. सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक पीएम रहने का रिकॉर्ड किसका नाम है? जवाहरलाल जी नेहरू के नाम. डाउट क्लियर है क्या? तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो सीड लेके आए थे बेटा, उस सीड का ध्यान रखना, वो HYV थे. क्या थे? HYV. HYV की फुल फॉर्म होती है बेटा हाई यील्ड वेराइटी. ये क्या थे? हाई यील्ड वेराइटी. ये सीड लेके आए थे. क्या लेके आए थे? सीड. सीड्स यानी बीज. सीड्स यानी क्या होता है बेटा? बीज. मैं पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है? परफेक्ट. श्योर? हाँ, फर्स्ट ही अपना इंट्रोडक्शन है. ये तो मेरा पुराना स्टूडेंट है ना. ये तो मेरा पुराना चावल कह सकते हैं. आप दोनों मेरे नए हैं, है ना. और मैं हमेशा पढ़ाता ऐसे हूँ. सर ने कहा था मैटर लो, मैंने कहा मैटर की जरूरत ही नहीं है. इतना इस दिमाग में है कि बोलना स्टार्ट करेगा तो रुकेगा ही नहीं. और 4-5 घंटे नहीं 10 घंटे भी बीत जाए तो पता नहीं चलेगा. 4-4 दिन बीत जाए तो पता नहीं चलेगा. मेरा चैलेंज है 4 दिन बगैर रुके अपन ऐसे बगैर किसी मटेरियल के पढ़ा सकते हैं. इतना इस दिमाग खोपड़ी में लो आप. तो पहले बताओ. और ये वही है जो क्वेश्चन लगता है. HYV हाइल्ड वेराइटी सीड्स. अब मुझे बताओ आप कौन कौन से सीड थे? जल्दी बताओ. 3 कौन कौन से सीड बताए थे? बताओ. गेहूं, बोलो. गेहूं, चावल और दाल. 3 ली थी ना बेटा. एक क्या लिया था? गेहूं. एक क्या लिया था? चावल. और एक क्या लिया था? दाल. अच्छा, इसके लिए गेहूं का रिजल्ट क्या हुआ? अप. चावल क्या रहे? कांस्टेंट. और दालें क्या हो गई? डाउनफॉल. बताइए जल्दी, समझ में आ गया ना रिजल्ट? गेहूं क्या गए? अप. चावल क्या रहे? कांस्टेंट. और दालें क्या हो गई? डाउनफॉल. और इसके लिए हमारे कौन कौन से स्टेट को हमने लिया जो प्रोडक्टिव, मेजर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर फूड ग्रेन? नंबर 1 दैट इज यूपी. यूपी रेफर फॉर उत्तर प्रदेश. नाउ हरियाणा. सेकेंड वन इज द हरियाणा. एंड नाउ पंजाब.
पंजाब, ठीक है। ये कुछ स्टेट हमने लिए और आउटपुट आपके सामने था, और उसमें हमारे को किसने बचाया था? मिस्टर एम एस स्वामीनाथन ने। इसलिए इसलिए इधर कर रहा हूं, इसलिए इस साल जो भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न जो होता है ना वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है ना, ये ध्यान रखना। भारत रत्न 1954 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1954। और 1954 के बाद अभी जो लेटेस्ट दिया गया वो कौन सा दिया गया बेटा? 2024। तो आपको फर्स्ट भी याद होना चाहिए और लेटेस्ट भी याद होना चाहिए। भारत रत्न जो होता है वो 3 रिसेप्शनिस्ट से ज्यादा नहीं दिया जाता है। जब 1954 में 3 रिसेप्शनिस्ट को मिला था, वो 3 रिसेप्शनिस्ट कौन कौन थे? तो वो थे हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी डॉट राजगोपालाचारी, इनको दिया गया था। सी राजगोपालाचारी ये इंडिया के एकमात्र गवर्नर जनरल थे, एकमात्र इंडिया के गवर्नर जनरल। सेकंड दिया गया था सीवी रमन को। किसको दिया गया था? सीवी रमन, जो साइंटिस्ट थे फिजिक्स के अंदर जिन्होंने रमन इफेक्ट करा था, एकमात्र साइंटिस्ट जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, और उसकी वजह थी रमन इफेक्ट। अपन जनरल साइंस के अंदर एक चैप्टर पढ़ते हैं, इसका नाम होता है लाइट, और उस लाइट के अंदर एक रमन इफेक्ट दिखाते हैं। वो उसमें इंफीरियर रे आती है और बाद में क्या बन जाती है? वो आपकी आउटवर्ड रे। तो उसमें सीवी रमन को मिला था, और सीवी रमन के इन्वेंशन डे को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी। कब मनाते हैं? 28 फरवरी। और उस 28 फरवरी 1928 के दिन इन्होंने इन्वेंशन करा था सीवी रमन ने। 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, और इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 में इनको कौन सा अवार्ड दे दिया? भारत रत्न। और एज योर काइंड इंफॉर्मेशन, सीवी रमन बहुत गरीब थे। उनको पैसा जो दिया था इस इन्वेंशन करने के लिए 10,000 दैट टाइम इन 1928, उसमें जब पैसा दिया था वो दिया था जमनालाल बजाज ने, जो राजस्थान का रहने वाला था, भामाशाह, ठीक है ना। तो ये सीवी रमन, तो सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन एंड आवर कंट्रीज के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे को आप क्या मनाते हो? टीचर्स डे 5th ऑफ सितंबर, और इंटरनेशनल टीचर डे इसके 1 महीने बाद, दैट इज 5th ऑफ अक्टूबर, दैट इज 5th ऑफ अक्टूबर, ठीक है ना। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी पहली बार ही भारत रत्न से नवाजा गया था। तो देखो तीनों जो सेलिब्रिटीज है, ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल प्रथम, सीवी रमन भारत के वो साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर इनके रमन इफेक्ट के लिए, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट, जिनके बर्थडे को हम क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे, और इंटरनेशनल टीचर डे कब मनाते हैं? 5th ऑफ अक्टूबर के अंदर, 5th ऑफ अक्टूबर, आफ्टर द 1 मंथ, आफ्टर द 1 मंथ ऑफ नेशनल टीचर डे। तो ये 3 को मिला था। और इसकी सर्किट ट्रिक क्या होती है? देखो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, देखो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। बताइए सब आ गए ना? सब आ गए ना इस भजन में? देखो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, इसमें तीनों आ गए ना? तो इसमें तीनों आ गए। अब 2024 में 5 जनों को मिला। कितने जनों को मिला? 5। और इसमें एक का तो नाम आपके सामने ही है ना, मिस्टर एम एस स्वामीनाथन, मिस्टर एम एस स्वामीनाथन। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं मिस्टर एम एस स्वामीनाथन कौन थे? तो आप क्या बोलोगे? ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यही बोलोगे ना? अब आंसर आ गया ना आपके पास में। अब मैं आपसे पूछता हूं ग्रीन रेवोल्यूशन कब आई थी? 1966 और 67। उसमें हमारी पीएम कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का निकनेम क्या था? प्रियदर्शनी। और उसको और निकनेम से जानते थे कौन सी लेडी? आयरन वुमेन। जानते ना? कितने सारे क्वेश्चन आपके सामने हो रहे हैं। अब यहां जो 5 रिसेप्शनिस्ट है उसके नाम भी आपको आने चाहिए। ये आपका करंट हो जाएगा ना बेटा? ये क्या हो जाएगा? करंट। ये करंट हो जाएगा 2024 में किन किन को जो है भारत रत्न से नवाजा गया। तो ये थे सबसे पहले मिस्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है ना। और नरसिम्हा राव, कौन? नरसिम्हा राव, ध्यान रखना, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। आगे आप पीवी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे देश के पीएम थे, है ना? हमारे देश के क्या थे? पीएम। तो पीवी नरसिम्हा राव,
याद है ना, पीवी नरसिम्हा राव और साथ में मनमोहन सिंह, साथ में कौन थे, मनमोहन सिंह। 1991 हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं और कभी भूलना भी नहीं चाहिए। कोई इको का यदि बंदा है तो वो तो 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को तो भूल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे देश के बिल्कुल क्राइसिस आ गया था, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई थी। हमारे पास में फॉरेन जो पेमेंट करने का पेमेंट था वो केवल 10 दिन का था हमारी ट्रेजरी में। लोगों ने प्रोडक्शन कर दिया, इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। उस समय उस फाइनेंशियल क्राइसिस से यदि किसी इकोनॉमिस्ट ने हमको वापस बूस्टअप करा, वो व्यक्ति था मिस्टर मनमोहन सिंह, द ग्लेडिएटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज भी इनको ग्लेडिएटर ऑफ क्या बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमी, बाहुबली, जिसने अपना दिमाग दौड़ाया। और साथ किसने दिया, मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। उसको आज भी हम हमारी लैंग्वेज में सिंह एंड राव पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंह एंड राव पॉलिसी 1991, जिसको इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। और वही इकोनॉमिस्ट इसको क्या बोलते हैं, सिंह एंड राव पॉलिसी। अब सिंह एंड राव पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में की गई थी एम एस स्वामीनाथन और साथ के अंदर कौन, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, वो सॉरी पीवी नरसिम्हा राव और साथ में मनमोहन सिंह, क्यों की गई थी, क्या कारण था? हमने इसमें अपनाया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो था ना, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किसने करा था, पीवी नरसिम्हा राव ने। ठीक है ना। और एक मिला है कर्पूरी ठाकुर को। किसको मिला है, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं, बिहार, सोशलिस्ट है, जाने माने बड़े, है ना। और एक मिला है लाल कृष्ण जी आडवाणी। इनको कौन नहीं जानता साहब, लाल कृष्ण जी आडवाणी को। बीजेपी के सबसे ओल्डेस्ट नेता लाल कृष्ण जी आडवाणी, ठीक है ना। गुजरात से खड़े होते थे, गुजरात की राजधानी गांधीनगर से, जहां से अभी खड़े होते हैं अमित शाह, जो कि अभी कौन है आपके, गृह मंत्री। गृह मंत्री और साथ में कोऑपरेटिव मिनिस्टर दोनों है ना। सहकारिता भी तो दे रखा है इनको, क्या दे रखा है, सहकारिता। तो उस समय लाल कृष्ण जी आडवाणी यहाँ से खड़े होते हैं। लाल कृष्ण जी आडवाणी की एक किताब है, माई कंट्री माई लाइफ। ये कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी थी बेटा, लाल कृष्ण जी आडवाणी। और आडवाणी जी को रथ यात्रा कैसे भूल सकते हैं साहब, वो जो मूवमेंट था 1990 का मूवमेंट, रथ यात्रा लेके निकले थे ना अयोध्या के लिए। और फिर साथ में आपको ध्यान है बाबरी मस्जिद ढा दी गई थी, है ना, बाबरी मस्जिद ढा दी गई थी ना, उसमें कौन थे, लाल कृष्ण जी आडवाणी। तो लाल कृष्ण जी आडवाणी उसमें से है। ध्यान रखना, इन सबको मरणोपरांत मिला है, एक जीवितोपरांत किसको मिला है, लाल कृष्ण जी आडवाणी। और ये प्राइज देने के लिए खुद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी इनके घर पे गए थे और घर पे जाके इनको ये प्राइज देके आए। अब 5वें नंबर का रिसेप्शनिस्ट होता था भाई, 5वें नंबर का रिसेप्शनिस्ट कौन था, जिनको कि 2024 का क्या दिया गया था, प्राइज। ठीक है ना। तो 5वें नंबर का रिसेप्शनिस्ट कोई बताएगा आप में से, पुराना बैठा है, मैं तो बता ही दूंगा, बताइए। चौधरी चरण सिंह। इतना थोड़ी ना भाई, मैं होता तो मैं तो जीत लेता। क्या मेरे पास में कुछ है क्या, पहले तो ये बताओ। अरे कहीं मैं टीप के पढ़ा रहा हूँ क्या, कोई किताब है क्या, दिमाग चल रहा ना। कई जगह क्या होता है, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं सामने क्या चलती है, स्क्रीन, उसको देख के तो पढ़ाते हैं। और यहाँ पे स्क्रीन कहाँ चलती है, दिमाग में। कहाँ चलती है, दिमाग में। चौधरी चरण सिंह, याद है ना, चौधरी चरण सिंह हमारे पीएम थे। एक भी दिन लोकसभा नहीं गए थे, एक भी दिन लोकसभा नहीं गए। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो एक भी दिन लोकसभा नहीं गए, चौधरी चरण सिंह। किसान नेता कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, किसान नेता। और इनके बर्थडे को किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर, 23 दिसंबर। ये भी आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन लगता है। 23 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। धरती का पहला पुत्र कौन, किसान। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। और मोदी जी में इसमें दो और जोड़ दिए, दो चीजें और जोड़ दी। क्या क्या जोड़ी, जल्दी बताओ। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। क्या जोड़ दिया, बोलो एक बार। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये मोदी जी ने जोड़ दिया ना, विज्ञान और अनुसंधान। क्यों भैया, अपना साइंस एंड रिसर्च भी तो होना चाहिए। साइंस रिसर्च के दम पे तो, और साइंस रिसर्च तो पढ़ रहे अपन, इसरो क्या पढ़ रहे हैं, इसरो। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जय जवान जय किसान किसने बोला था, लाल बहादुर शास्त्री ने। और इसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी ने दो बातें और जोड़ दी, है ना, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो ये जो चौधरी चरण सिंह है, इनका दिवस जो होता है बर्थडे, वो कौन सा होता है बेटा, किसान दिवस। और वो कब मनाया जाता है बेटा,
23 दिसंबर के दिन। अब बताइए इतने सारे एक साथ 5 के 5 रिसेप्शनिस्ट भी आपको याद हो गए। गुरुजी आप कैसे याद कर लेते हो? तो इसकी एक ट्रिक होती है, लाल कपूर, देखो इधर देखो, मैंने आपसे पूछा लाल रेड कलर का कपूर, कपूर होता ना, अपन आरती करते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? कपूर। और लाल कलर की चुन्नी किसके उड़ाते हैं? माता रानी के चढ़ाते ना। तो लाल कपूर, लाल कपूर मेरे स्वामी नरसिंह, नरसिंह भगवान होते ना, मेरे स्वामी नरसिंह के चरणों में चढ़ाया। खत्म कहानी। लाल कपूर मेरे स्वामी नरसिंह के चरणों में चढ़ाया। बताइए इससे क्या होगा? आपको याद होगा नहीं होगा? लाल किसको रेफर कर रहा है? लाल कृष्ण अडवाणी। कपूर किसको कर रहा है? कपूरी ठाकुर। आ रहा है ना? स्वामी किसको कर रहा है? स्वामी नाथन। और चरणों से किसका कर रहा है? चौधरी चरण। तो बस अपने आप याद हो जाएगा, लाल कपूर मेरे स्वामी नरसिंह के चरणों में चढ़ाया। कि गुरु जी को नरसिंह भगवान अच्छे लगते ना, आधे नर आधे सिंह, हिंदी में ये तो होता नर सिंह। नरसिंह बोले तो भगवान विष्णु के अवतार। और भगवान विष्णु के कौन से नंबर के अवतार कोई आपसे पूछ ले, कितने अवतार हुए अब तक? 10 अवतार। कितने हुए? 10। 10 में सबसे पहला जो हुआ था ना, मत्स्य अवतार हुआ था। क्या होता? मत्स्य। फिर उसके बाद कुरुम, उसके बाद में कौन सा हुआ? कुरुम, कुरुम यानी कछुआ, कुरुम यानी कछुआ। और फिर उसके बाद में जो हुआ था कुरुम के बाद, ये सब आपको याद होना चाहिए। पहले मत्स्य हुआ था, मत्स्य के बाद में क्या हुआ था? कुरुम। कुरुम के बाद में जो बने थे वो बने थे बराह। क्या बने थे? बराह, सुअर, जंगली सुअर, बराह। और बराह के बाद में बने थे नरसिंह, और नरसिंह के बाद बावन, और बावन के बाद में बने थे परशुराम, और परशुराम के बाद में क्या बने थे? राम, राम के बाद में कृष्ण, और कृष्ण के बाद में गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के बाद में काल के अवतार। 10 अवतार। ये 10 के 10 अवतार आपको याद होने चाहिए। तो उसमें से मैंने कहा, क्या बोला? वापस दिखना कि लाल कपूर, लाल कपूर मेरे स्वामी नरसिंह के चरणों में चढ़ाया। खत्म कहानी। तो ये अपनी बातचीत जब इधर चल रही थी तो ये मैं लेकर आया था आपको श्रीमती इंदिरा गांधी, जो क्या कहलाती है? आयरन लेडी कहलाती है ना, आयरन वुमेन्स। ऐसे ही इसमें कई चीजें और आती है, किसको क्या बोलते हैं। मैं वापस इसरो पे आऊंगा, ध्यान रखना। मुझे याद, मैं वापस जब चलूंगा ना, मुझे पता है पहले नंबर पे मैंने क्या लिख रखा है? इसरो। क्या लिख रखा है? इसरो। तो अभी तो वापस उसके ऊपर ही आते हैं कि सर और किसको क्या क्या बोलते हैं, और किसको क्या क्या बोलते हैं। क्वेश्चन आता है आपका मेट्रोमैन। क्या आता है? मेट्रो। मेट्रो चलती है नहीं चलती है? लास्ट मेट्रो कहाँ चली बताओ? लास्ट मेट्रो कहाँ चलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने? फर्स्ट मेट्रो कहाँ चली थी? कोलकाता। कहाँ चली थी? कोलकाता। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो भी कहाँ चली? कोलकाता। कहाँ चली? कोलकाता। और फिर उसके बाद हमारे जयपुर में चलती और कहीं चलती नहीं है, हमारे तो एक ही है। आज जो 50 जिले हैं उस 50 जिलों में से एक ही जगह चलती है। कहाँ चलती है? जयपुर। और अंडर वाटर जाइए आप, हुगली नदी कलकत्ता, उस हुगली नदी के अंदर में से निकलती है। बिल्कुल। और ऐसा करने वाला भारत, कलकत्ता में सबसे पहली ट्रेन चली थी मेट्रो। ठीक है। और बाकी मेट्रो जगह जगह है, लेकिन लास्ट मेट्रो आ जाए लखनऊ, गई थी लखनऊ, उसके बाद चली नहीं ना मेट्रो, तो मेट्रो वहीं चली। तो मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है हु इज कॉल्ड द मेट्रो मैन? ठीक है ना? ई श्रीधरन। कौन होते हैं? ई श्रीधरन। इनको क्या बोलते हैं बेटा? मेट्रो मैन। ठीक है ना? ध्यान रखना, ई श्रीधरन की देन है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपने कभी कोंकण रेलवे नाम सुना क्या? कोंकण लैंग्वेज, कोंकणी सुनी क्या? है ना? महाराष्ट्र और गोवा के मध्य की लैंग्वेज क्या कहलाती है? कोंकणी। और उस एरिया को भी क्या बोलते हैं? कोंकण। क्या बोलते हैं? कोंकण। सी है, ये कोंकण है। ये एरिया क्या कहलाता है? कोंकण। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारे वेस्ट कोस्ट का जो बिल्कुल ये पेनासुलर वाला जो पार्ट है इधर वाला, ये कोंकण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोंकण। और इधर लैंग्वेज भी कौन सी बोली जाती है? कोंकणी। और ये कोंकणी लैंग्वेज जो थी वो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी बाद में, पहले नहीं थी। तो ये इस रेलवे एरिया को बोलते हैं कोंकण रेलवे। क्या बोलते हैं? कोंकण रेलवे। और कई बार क्वेश्चन आता है कोंकण रेलवे के पितामह कौन कहलाते हैं? ये जो रेलवे दे रहे हैं ना, उनके क्वेश्चन लग सकता है। तो आपको क्या लिख के आना? ई श्रीधरन। क्योंकि उसका पूरा प्रोजेक्ट जो डिजाइन करा था, वो डिजाइन करने वाले कौन थे? ई श्रीधरन। इसलिए उनको मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। डाउट क्लियर है क्या? श्योर 100%। तो ये आपको सब याद होना चाहिए कि मेट्रो क्या थी, क्या नहीं थी, कहाँ नहीं चली। और फर्स्ट मेट्रो कहाँ चली थी बेटा? कोलकाता। और अंडर वाटर मेट्रो भी कहाँ चली बेटा? कोलकाता। डाउट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहलाता है मेट्रोमैन। ऐसे हमारे यहाँ पे एक आता है टाइगर मैन। क्या आता है? टाइगर मैन। अब टाइगर मैन के नाम से किसको जानते हैं? कैलाश साखला। किसको जानते हैं? कैलाश साखला। अब ये कैलाश साखला जो है ना, इनको टाइगर मैन बोलते हैं। कैलाश साखला, इनको टाइगर मैन बोलते हैं।
मतलब टाइगर के लिए इन्होंने जितनी ज्यादा मेहनत करी उतना किसी व्यक्ति ने नहीं करी, कैलाश साकला। और जैसे ही टाइगर आता है तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि यहाँ पे टाइगर टाइगर सबसे ज्यादा पता है पूरे वर्ल्ड में कहाँ है? भारत में। कहाँ पर है? भारत। जो पॉपुलेशन है ना टाइगर की, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है बेटा? भारत में। अभी जो लास्ट पॉपुलेशन की गई थी ना, उसके भी फिगर बताता हूँ कितने टाइगर थे। तो हम पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि टाइगर मैन के नाम से किसको जानते हैं? कैलाश साकला। और हमारे यहाँ पे टाइगर डे जो सेलिब्रेट होता है वो 29 जुलाई को होता है। कब होता है? 29 जुलाई। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है 29 जुलाई के दिन कौन सा डे होता है? तो आपका आंसर क्या होता है? टाइगर डे। क्या होता है? टाइगर डे। और जो लास्ट टाइगर सेंसस हुई थी, लास्ट क्या हुई थी? टाइगर सेंसस। उसमें जो टाइगर स्टेट डिक्लेयर किया गया था वो किया गया था एमपी को। किसको किया गया था? एमपी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी कहां पर है? एमपी। सबसे ज्यादा ट्राइब्स भी कहां पर है? एमपी। तो नेचुरल है सबसे ज्यादा फिर टाइगर भी कहां मिलेंगे? एमपी। फॉरेस्ट और आपका वीकेंड से सीधा ट्राइब्स है। इसके अलावा हम कह सकते हैं हिली एरिया भी सबसे ज्यादा कौन सा है? एमपी। तो टाइगर वहीं तो रहेगा। तो टाइगर डे का टाइगर स्टेट कौन सा कहलाता है? एमपी। और अभी हमारे यहाँ पे जो नेशनल टाइगर रिजर्व है वो 53 है। कितने हैं? 53। क्वेश्चन आता है हाउ मेनी नेशनल टाइगर रिजर्व इन इंडिया? 53। 53 है। कितने हैं बेटा? 53। और जो लार्जेस्ट नेशनल टाइगर रिजर्व है, सबसे लार्जेस्ट, उसका नाम पूछते हैं कई बार। वो मैं सब लिख देता हूँ यहाँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बाद में ये पीपीटी आपको क्या कर दी जाएगी बेटा? सेंड। अभी आप लिख नहीं रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को सुन रहे हो वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुनने भी से भी कई चीज़ क्या हो जाती है? याद। जैसे मैं बोलता हूँ जय हनुमान, आगे बोलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दूसरा तो बोला नहीं, जय कपीस, तो बाकी तो बोला ही नहीं ना आपने। दूसरा क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको याद भी है ना। आपको क्या है? यही याद भी तो यही है, तो इंसान बोलता भी वही है ना। वही वाली बात है। तो टाइगर स्टेट क्या कहलाता है बेटा? एमपी। अब क्वेश्चन ये आता है, ध्यान से सुनना, कि लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट नेशनल टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक है ना। नागार्जुन सिलीसेलम। कौन सा होता है बेटा? नागार्जुन श्रीसेलम। आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। कहां पर है ये? आंध्रा और तेलंगाना। याद है ना 29वां राज्य बना था 2 जून 2014। अभी इसी 2 जून को इसका 10 साल हो गए बने हुए तेलंगाना को, जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या राजधानी है? हैदराबाद। ये तेलंगाना है। आंध्रा तेलंगाना के बीच में आता है। और जो फर्स्ट आता है ना बेटा, उसका भी नाम पूछते हैं। फर्स्ट एनटीआर। एनटीआर समझ जाओगे बेटा? नेशनल टाइगर रिजर्व। इसको डिटेल लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो फर्स्ट एनटीआर जो था वो था आपका जिम कार्बेट। कौन सा था बेटा? जिम कार्बेट। उत्तराखंड। कहाँ पे बेटा? उत्तराखंड। यूके बोलते हैं उत्तराखंड को, जिसकी राजधानी क्या है बेटा? देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड। इसको देवभूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? देवभूमि। अब जिम कार्बेट का नया नाम हो गया है, ध्यान रखना, अभी चेंज कर दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने। अब इसका नाम आ जाए तो आपको रामगंगा करके आना है। नया नाम पूछे तो इसका क्या करके आओगे बेटा? रामगंगा। मैं ऐसे एरो कर दूंगा तो आप समझ जाओगे ना, क्योंकि आप तो मेरी क्लास देख रहे हो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा जिम कार्बेट का नया नाम क्या करा है? रामगंगा एनटीआर। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। सबसे बड़ा आ जाए तो श्री सेलम करके आ जाओगे, है कि नहीं। और फर्स्ट करके आओगे जिम कार्बेट उत्तराखंड, जिसका नया नाम क्या करोगे? रामगंगा। और टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। और टाइगर स्टेट के नाम से किसको जानते हैं अपन? एमपी को। ठीक है ना। अब मैं आपको सेंसस की बात करता हूं, ध्यान से देखना इसी के आगे, है ना। अभी अपन चल रहे हैं टाइगर मैन, वो मैन पकड़ रखा है, हालांकि मैं वापस इसरो पे ही आऊंगा, ध्यान रखना। अब इसरो पे कब आऊंगा? आफ्टर 3 आवर्स। आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे निकल भी जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, तब इसरो पे आऊंगा। क्योंकि मैं पढ़ाता ऐसा हूँ, एक लाइन पकड़ता हूँ ना, द्रौपदी का चिरण है, खोलते जाओ, साड़ी कभी खुलेगी भी नहीं। और वो तब होता है जब आपके माइंड में इतनी चीजें क्या होती है? याद है। अगला देखते हैं। एकमात्र टाइगर ऐसा है जिसकी सेंसस जो होती है वो कितने साल में होती है? 4 साल में। कितने साल में होती है? 4 साल। तो जो टाइगर की सेंसस जो लास्ट फिगर हुए थे ना, उसको अपन देखते हैं कब हुई थी। 23 सॉरी, टाइगर की सेंसस, क्योंकि 2019 हुई थी, उसके बाद 23 है। अपन दोनों के डेटा लिख देते हैं। टू 2967। ठीक है, ये टाइगर थे पहले 2967। अब इसमें 300 और ऐड हो गए। अब बताओ नए कितने होंगे? 3267। 3267, 300 और ऐड हो गए। तो हाउ मेनी टाइगर्स इन इंडिया? 2967 एंड 3267। उसमें सबसे ज्यादा कहां पे मिलेंगे बेटा? एमपी। कहां मिलेंगे? एमपी।
ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और टाइगर मैन के नाम से किसको जानते हैं बेटा? कैलाश साखला। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अभी आगे और चलते हैं। क्रोकोडाइल मैन, ये भी आते हैं कई बार, है ना। बर्ड मैन भी जानते हो ना आप? वर्ड मैन कौन जानते? मूवी बनी थी ना, रोबोट 2.0। रोबोट 2.0 सलीम अली। कौन थे? सलीम अली। तो सलीम अली को क्या बोलते हैं अपन? बर्डमैन्स, है ना। पक्षी राज क्या कहलाता है? पक्षी राज। तो कई बार क्वेश्चन आता है पक्षी राज के नाम से, बर्डमैन के नाम से किसको जानते हैं? पक्षी राज, बर्ड मैन, पक्षी राज। इंडिया के पक्षी राज एक ही जानते हैं, सलीम अली। सलीम अली, ठीक है। ध्यान रखना इनके नाम से वर्ड सेंचुरी है जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जम्मू एंड कश्मीर। सलीम अली के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इनकी 3 बातें हैं। कितनी बातें? 3 बातें, ज्यादा नहीं, केवल 3 बातें। तो ये बताने का तरीका अच्छा है ना, आप समझ जाओगे इस तरह से कि इसकी बातें कितनी करनी है, 3। और फिर जब ये पूरा हो जाए उसके बाद में आप देखना कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बस वही होता है, पढ़ने का तरीका ये है कि आप एक को पकड़ो, उसको छोड़ो ही मत। मैं नहीं छोड़ता ना, उसको देखो। अब क्वेश्चन क्या आता है? ये रहने वाले कहाँ के थे? जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन आता है सलीम अली नेशनल वर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो आप क्या करके आओगे? जम्मू एंड कश्मीर। कर लोगे क्या? पक्का शो? हाँ, तो लिखो सलीम अली, यदि आ जाए तो क्या करके आओगे आप? जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सलीम अली वर्ड सेंचुरी कर लेना, नेचुरल है। तो मैं वर्ड सेंचुरी के नाम से कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है ना। वर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। वर्डमैन बोलते हैं, है ना इसको। बट पता है इन्होंने अपना वर्क प्लेस कौन सा जुड़ा? रहने वाले कहाँ के थे? जे एंड के। कहाँ के रहने वाले थे? जम्मू एंड कश्मीर। जो अभी यूनियन टेरिटरी हो गया ना, याद है ना, 31 अक्टूबर 2019 के दिन इसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। धारा 370 और 35 है, ये जो दो चलती थी इसको मूव कर दिया गया अमित शाह के द्वारा। फिर ये पहले जो स्टेट था उसकी जगह इसको क्या बताया? यूटी, इसके 2 टुकड़े किए गए। एक बनाया गया लद्दाख और एक बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर। और फिर यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आया। कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो लद्दाख है उसकी राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। वहाँ पे 2 ही जिले, एक लेह और एक कारगिल। एक लेह और एक कारगिल। और जो कारगिल है वो हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और हमारा एक युद्ध हुआ था 1999, उसको कारगिल युद्ध बोलते हैं। और हमने 26 जुलाई 1999 के दिन उसके दांत खट्टे कर दिए थे। 26 जुलाई के दिन हमने जीता था, इसलिए 26 जुलाई के दिन कौन सा डे मनाते हैं अपन? कारगिल डे, है ना। कारगिल दिवस वो 26 जुलाई को मनते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय वो कहलाता है। तो यहाँ पे 2 ही स्टेट है, कहाँ पे? लद्दाख में। एक लेह और एक कारगिल। और जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पे जो है इसकी स्टेट असेंबली को भंग कर दिया गया और बाद में इसको यूटी बना दिया गया, जिसकी 2 राजधानी है। समर जो है वो श्रीनगर है और विंटर क्या है बेटा? आपकी जम्मू। क्या है? जम्मू। समर श्रीनगर और विंटर क्या है बेटा? जम्मू। मनोज सिन्हा जो है वो वहाँ पे क्या है? एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। और राधा कृष्ण माथुर जो है वो कहाँ पर है? लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। और जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है ना, वो भी लद्दाख और एचपी में है। हिमाचल प्रदेश और एचपी, वो कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। जैसे हॉट डेजर्ट आपका कहाँ है? राजस्थान। तो वैसे कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश और कहाँ आता है? लद्दाख के अंदर, ठीक है। तो यह हम कह सकते हैं कि वर्क प्लेस इन्होंने पता है क्या चुना? भरतपुर। क्या चुना इन्होंने? और भरतपुर कहाँ आता है बेटा? राजस्थान। केवला देव है ना, घना पक्षी, बिहार। ये इनका कर्म स्थली थी, यहाँ रह के कर्म करते थे, ठीक है। कौन? सलीम अली। और सलीम अली के ऊपर एक पिक्चर बनी, कौन सी बोलो? चिट्टी चिट्टी रोबोट, चिट्टी चिट्टी रोबोट। देखा था ना आपने? अक्षय कुमार ने रोल प्ले करा था ना। किसने करा था? अक्षय कुमार करा था ना। पक्षी राज कौन बना था? पक्षी राज। पक्षी राज कौन? अक्षय कुमार बना था ना इस मूवी में, रजनीकांत जी वाली मूवी। उसने किसका रोल प्ले करा था बेटा? वर्डमैन। वर्डमैन बोले तो कौन? सलीम, हाँ, डॉक्टर सलीम अली। बिल्कुल, डॉक्टर साहब याद होना चाहिए, राइट है, ठीक है। तो ये थे आपके वी कैन से टाइगर मैन, वर्ड मैन, ठीक है ना, आयरन मैन, आयरन लेडी, मिसाइल मैन, विसाइल मूवमैन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि क्रोकोडाइल मैन कौन कहलाता है? राम नारायण मीना। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल होता ना मगरमच्छ, मगरमच्छ को प्रमोट करने वाला, राम नारायण मीना।
उनके क्वेश्चन आते कई बार, ऐसे कई बार क्वेश्चन आता है। वी कैन से कई चीज़ें हैं, लेकिन आपको रामनारायण मीना याद होनी चाहिए, ठीक है। नाउ जैसे फादर ऑफ स्पेस पूछ लेते हैं कई बार, क्या पूछते हैं, इंडिया के फादर ऑफ स्पेस। तो फादर ऑफ स्पेस की जब बातचीत चलती है तो फादर ऑफ स्पेस जो होते हैं विक्रम साराभाई। हाँ, फादर ऑफ स्पेस, ध्यान है ना, वो स्पेस में गई हुई है सुनीता विलियम्स, उसकी हालत खराब है, लैंडिंग सेकंड टाइम फेल हो गई है। अभी सुनीता विलियम्स गई ना स्पेस में जाने वाली राकेश शर्मा के बाद। राकेश शर्मा गए थे 1984 में। कब गए थे? 1984 में। और जब वो ऊपर गए तो उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी थी हमारी पीएम। उन्होंने पूछा था राकेश जी ऊपर से इंडिया कैसा दिखता है, तो उन्होंने इकबाल का लिखा हुआ गीत गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद अब सुनीता विलियम्स गई है, और सुनीता विलियम्स जो है वो एक व्यक्ति और गए, 2 जने गए, और उनकी अभी सेकंड लैंडिंग भी कल मना कर दिया ड्यू टू सम सर्कमस्टेंस रीजन, टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी कहाँ पे घूम रहे हैं? स्पेस में। सुनीता विलियम्स याद होना चाहिए। तो फादर ऑफ स्पेस के नाम से किसे जाते हैं बेटा? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। बार्क कहलाता ना बेटा, BARC, मुंबई में ना हेडक्वार्टर। कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका? मुंबई। और इनकी पत्नी को तो पूरी दुनिया जानती है ना, नलिनी साराभाई। भरतनाट्यम सिखाती ना, क्या सिखाती है? भरतनाट्यम। इनकी बेटी और ये दोनों भरतनाट्यम, शानदार भरतनाट्यम करते हैं। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम, वो सिखाती है विक्रम साराभाई की पत्नी नलिनी साराभाई। और बाग कहाँ पर स्थित है? मुंबई। यही कई बार क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस डॉक्टर विक्रम साराभाई, क्वेश्चन आता है ये भी, ठीक है। ऐसे स्पेस में जाने वाले, जैसे अभी बातचीत चली, स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति बताओ, तो राकेश शर्मा। फर्स्ट इंडियन तो वही कहलाएगा ना बेटा, है ना, मैन इन स्पेस। अपन क्या लिखेंगे? मैन इन स्पेस। हमें तो इंडिया से मतलब है बॉस। और वो कौन होंगे? राकेश शर्मा। राकेश सर से याद कर लेना, जो आपको मैथ पढ़ाते हैं, उससे जल्दी याद हो जाएगा। और पुखराज शर्मा लगाते तो शर्मा जोड़ देना, तो दोनों ऐड क्या मेरा तो सरनेम, इनका फर्स्ट नेम, दोनों जोड़ देना, क्या आ जाएगा? राकेश शर्मा, ठीक है। ये गए तो उसमें हमारी पीएम कौन थी? SMT इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और ऊपर जाने के बाद जब पूछा था कि कैसा इंडिया दिखता है, तो इन्होंने जवाब क्या दिया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, थे ना। तो ये, और फिर रॉकेट मैन के नाम से कौन जाते हैं? अभी 2 मिनट पहले बताया था, एस सोमनाथन। कौन से जानते हैं? एस सोमनाथन, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, नाउ ऐसे कई चीज़ें जिसको अलग अलग मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अपनी जो बातचीत चल रही थी वो यहाँ चल रही थी, लेकिन मैं वापस पुनः अपनी बात पे आता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जो मेन टॉपिक था वो रह गया। यहाँ पे था मैं, देखो कितनी जल्दी आया मैं। ये था 15 अगस्त 1969। क्या चीज़ थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? मिस्टर एस सोमनाथन। और इससे पहले कौन थे? के सिवान। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? बेंगलुरु। ITCT कहलाता ना, क्या कहलाता है? ITCT। और IT हब कहलाता है हैदराबाद, क्या कहलाता है? हैदराबाद। तो पहले चलते हैं अभी चंद्रयान 3 को देखते हैं। किसको देखते हैं? चंद्रयान 3, क्योंकि लेटेस्ट जो गया था वो चंद्रयान 3 गया था, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, चंद्रयान 3 जो था वो कब गया था? 14 जुलाई। 14 जुलाई एग्जैक्ट डेट पूछते हैं। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहले करते हैं चंद्रयान को। किसको देखते हैं? चंद्रयान, ठीक है। तो देखते हैं चंद्रयान 3 के क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आता है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का पहला क्वेश्चन पूछेगा लॉन्चिंग डेट। क्या आएगा? लॉन्चिंग डेट 14 जुलाई। आने वाली है ना, अगले महीने आ जाएगी ना, 14 जुलाई 2023। 1 साल हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब हुआ, है कि नहीं। सबने लाइव टेलीकास्ट देखा था। फिर उसने वहां पे जाके आपका जो है, जैसे ही भारत का झंडा फहराया और हमने तालियां बजाई, लाइव टेलीकास्ट देखा था ना। शिव शक्ति स्थल रखा गया ना, उसका नाम क्या रखा है? शिव और शक्ति। नाम याद होना चाहिए, मोदी जी ने क्या नाम रखा था? शिव और शक्ति रखा था ना। ये पुरानी बातें, 1 साल पुरानी, मैं आपको इसलिए याद करा रहा हूँ कि लगेंगे ये, अब तक क्वेश्चन लगो चाहे नहीं लगो, लेकिन ये पूछे जाते हैं ऐसे। और करंट अफेयर्स जो होती है ना, वो 1-1.5 साल की पूछी जाती है। स्पेशली जो रेलवे दे रहे हैं उनको तो 4-4 साल की पूछ लेते हैं।
वो भी उनके लिए क्या है, करंट अफेयर्स है। अब आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट इंडिया ने करा। आपको पता ना इंडिया कौन से नंबर का देश बना ऐसा करने वाला, जो कि हम कह सकते हैं साउथ पोल पे गया था। किधर गया था, साउथ पोल। साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग फर्स्ट, साउथ पोल पे गया था ना। हाँ बस ये याद होना चाहिए किस पोल पे गया था, साउथ पोल। देखो क्या क्या था, इसके क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, पहले चलते हैं। ठीक है, तो 14 जुलाई 2023। और प्लेस देखेंगे कहाँ से लॉन्चिंग की गई थी, लॉन्चिंग प्लेस है ना, हरिकोटा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को चल जाएगा ना, ऐसे कर दूं तो दौड़ेगा ना। फिर क्वेश्चन आता है किसके समय पे, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका डायरेक्टर कौन था, किसके डायरेक्शन में गया था, एस सोमनाथन। बधाई दी थी ना, एस सोमनाथन, एस सोमनाथन। नाथन मत करना, सोमनाथ करना, नहीं तो फिर वो सोमनाथन तो वो बन जाएगा। एस सोमनाथ। रॉकेटमैन कौन आ जाएगा, रॉकेट मैन। मैं पीछे रॉकेट मैन कर दूं तो आपको फिर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आपको याद हो जाएगा जो अभी है वही वाले। ठीक है, उसके बाद में इसका जो क्वेश्चन आता है वो ध्यान रखना, चेयरमैनशिप इनकी थी। क्वेश्चन आता है रॉकेट कौन सा था, ये मेरा क्वेश्चन है। सर उस रॉकेट का क्या नाम था, रॉकेट का नेम। देखो नहीं आता तो इसको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। आप मुझे बताओ, चौका, यदि कोई इंसान चौका मारता है, मैन क्या मारता है, चौका मारता नहीं मानता। अच्छा मुझे बताओ, लव, लव जो होता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, LV। और गांधी जी के मंकी कितने, 3। ये था रॉकेट का नाम। बोलो अब इसको एक बार, LVM3M4। खत्म कहानी। बीच में डैश लगाना है, क्या लगाना है, डैश। एक बार फिर बोलो, इंसान को प्यार किससे होता है, गांधी जी के 3 बंदर से। तो हमने चंद्रमा पे क्या भेजा है, देखो पहले स्पेस में बंदर बंदर ही जाते थे, और कोई जाते ही नहीं थे। इंसान को डायरेक्ट तो नहीं भेज सकते, जानवर ही भेजते थे। याद है ना वो कौन कौन गई थी पहले स्पेस में जाने वाली, कौन बताओ। कुतिया भी तो गई थी, एक बिच गई थी ना, बिच कुतिया, क्या नाम था उसका, हाँ क्या नाम था उसका। यदि मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ लूँ तो क्या दोगे उसका नाम, लिखो होमवर्क, ये होमवर्क होता है सर का। स्पेस में जाने वाली उस कुतिया का क्या नाम था। ठीक है, ऐसे स्पेस के अंदर पहले बंदर चूहे जानवर ही तो भेजते हैं, क्योंकि इनमें अक्ल क्या होती है, ज़्यादा। तो बंदर को जो हम ऐसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, लव होता है गांधी जी के 3 बंदर से। ठीक है, और आजकल तो 4 है, चौथा बंदर भी तो आ गया, जो कहता है तीनों देखने के बाद में सब कुछ भूल जाओ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। LVM3M4, इट्स माई क्वेश्चन बेटा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है या मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, मजा आ रहा है ना। हाँ, फिर इसका क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से सुनना। 23 अगस्त 2023 के दिन लैंडिंग, लैंडिंग डेट पूछते हैं बेटा। क्वेश्चन ये आता है कि इसकी लैंडिंग डेट क्या थी, 23 अगस्त 2023। और जगह कौन सी बेटा, मून का कौन सा एरिया, साउथ पोल। 23 अगस्त, 23 लिखूंगा तो आपको जल्दी याद होगा, मेरी बात समझो। और फिर सारे जहां से अच्छा, तो आपको याद हो जाएगा 15 अगस्त के दिन गाते हैं गाने, तो अगस्त ही निकलेगा ना मुंह से। 23 अगस्त और 23, ठीक है। और सॉफ्ट लैंडिंग कहां करी थी बेटा, सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल, साउथ पोल ऑफ मून। ठीक है ना, चंद्रमा के साउथ पोल पे क्या करी थी बेटा, लैंडिंग। याद है ना अपना लैंडर कौन था, विक्रम। वेरी गुड, एक्सलेंट। लैंडर का नाम क्या होता है, विक्रम। विक्रम साराभाई के नाम से क्या रखा गया था बेटा, उसका नाम विक्रम। और हमारा रोवर कौन सा था, प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। और जहां पे सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी उस एरिया का क्या नाम रखा गया, शिव शक्ति। शिव शक्ति, नेम ऑफ प्लेस ऑफ लैंडिंग, नेम ऑफ प्लेस ऑफ लैंडिंग, शिव और शक्ति रखा गया था ना, PM साहब ने उसका नाम। ठीक है ना, ओके। तो
इसमें क्वेश्चन ये आता है कि 3 मॉड्यूलर थे, है ना, लैंडर, मॉड्यूलर और रोवर। 3 मॉड्यूलर भी लिख ले इसके। मॉड्यूलर कितने लिखेंगे बेटा? 3। ये भी मेरा क्वेश्चन है। देखो जहां मैं बोलता हूँ ना कैप्टन कूल का क्वेश्चन है, वो तो समझ लो परमानेंट ही लगता है, वो कोई रोक ही नहीं सकता उसको। तो एक आता है आपका प्रोपेशन मॉड्यूलर। क्या था? प्रोपेशन मॉड्यूलर पहला। सेकंड मॉड्यूलर का नाम होता है बेटा लैंडर मॉड्यूलर। क्या नाम था? लैंडर मॉड्यूलर। और थर्ड का नाम था बेटा रोवर। क्या था? रोवर। ठीक है ना। आपको पता ना इस बार चंद्रयान 4 की तैयारी हो रही है। किसकी तैयारी हो रही है? चंद्रयान 4। आदित्य एल, एल तो जा चुका ना आदित्य एल। इसके अलावा मानव रहित गगनयान। क्या चलेगा? गगनयान। हाँ, इंडिया ऐसा करने वाला सबसे पावरफुल कंट्री हो जाएगा। इसलिए तो बोला जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। बताइए आपको रटीज गए है कि नहीं? मजा आ रहा नहीं आ रहा है? या अकेला ही पढ़ रहा हूँ? हाँ, ये क्या था? रोवर। क्या था? रोवर, है ना। ओके, नाउ वी कम टू द वी कैन से द प्रीवियस हिस्ट्री, दैट इज चंद्रयान सेकंड। फर्स्ट और सेकंड भी पढ़ेंगे अपन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नॉलेज तो अपन को सबकी होनी चाहिए ना भाई। इससे पहले कौन सा था? चंद्रयान 2। याद है ना, वो फेल हो गया था हल्का सा फिर मूवी बनी थी उसके ऊपर, अक्षय कुमार की। बनी थी नहीं बनी थी? अक्षय कुमार था नहीं था उसमें? मूवी देखी क्या? क्या नाम था उस मूवी का? चंद्रयान ही तो रखा गया था। मूवी देखी थी क्या? हाँ, मूवियाँ देखा करो। पहला टीचर है जो आपको क्या कहता है? मूवियाँ देखा करो। देखो इसकी लॉन्चिंग डेट याद होनी चाहिए। क्या था? लॉन्चिंग डेट। देखो सब जुलाई है अधिकतर, वो 14 जुलाई, ये 22 जुलाई। वो तो क्या था? 14 जुलाई। और ये कौन सी जुलाई है बेटा? 22 जुलाई। और सब मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ, 2019। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, चेयरमैनशिप या इसके डायरेक्टर कौन थे? चेयरपर्सन। यस, वेरी गुड, एक्सलेंट। अब ये फायदा होता है जब आप एडवांस पढ़ा देते हो ना, कि इससे एस सोमनाथ से पहले कौन थे? के सिवान। तो आप खुद ही बोल रहे हो। देखो मतलब आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है ही नहीं। किसी का अंकल आपको फेल नहीं कर सकता। इतना कॉन्फिडेंस जब आ जाए ना बेटा, तो आप पेपर देने लायक हो। फर्स्ट क्लास में इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है तो कितनी बड़ी बात होती है। आप पहली क्लास ले रहे हो, इससे पहले आप मुझे जानते ही नहीं थे। आया था तो देखा होगा बैग उठा के थैली वैली लटका के कौन आ गया? साधु महात्मा, है कि नहीं? लेकिन अब आपको पता चला इसका दिमाग कितना। अब आप मेरे को, मैं बता रहा हूँ, मुझे, मैं इस फील्ड का मास्टर, मुझे पढ़ाने दो, मेरे से फालतू के काम मत कराओ। मैं क्लियर बोलता हूँ, मुझे क्लास में रहने दो 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे पढ़ा लूंगा। मुझे को नहीं चाहिए खाना, नहीं चाहिए पानी। आई एम हंटिंग डॉग। मैं को हंटिंग हूं, मैं वॉच डॉग भी हूं और हंटिंग डॉग भी हूं। शिकार करना पसंद आता है। और शिकार किसका करना आता है? कैच द वैकेंसी। किसको? मेरे बच्चों को। और मेरी इच्छा है मैं हर ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं ना, इच्छा होती है साला मेरे बच्चों को देखूंगा। और जब मैं जाऊं तो मतलब मेरे को रेस्पेक्ट तो वैसे मिल जाएगी, लेकिन मेरे को खुशी तब होती है जब मेरे हर ऑर्गेनाइजेशन में मेरा बच्चा बैठा ना, खुशी है, मेरा बच्चा बैठा है यार, मेरा बच्चा बैठा है। एक सर को क्या खुशी होती है? एक ट्रेनर को यही खुशी होती है कि वर्ल्ड कप दिला दो राहुल द्रविड़ को, T20 दिला दो। जो आपकी फॉर्म चल रही ना, थोड़ा सुधार लो यार, ओपनर चल जाओ यार, मजा आ जाए। हर बार एक खिलाड़ी चलता है, उसकी वजह से जीतते हो आप। कभी जीता, कभी कौन जिताता है? ऋषभ पंत। कभी पता चलता है सूर्या जिताता है, और कभी हार्दिक पांड्या। तो जिता तो आपके 3 4 5 ही रहे ना, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। कब नंबर आएगा 1 और 2 का? मजा तो तब है जब 1 और 2 चले। और मेरा दिल कहता है सेमीफाइनल और फाइनल में कौन चलेंगे? 1 और 2। और 2 चले तो मजा है। सबसे ज्यादा हम किससे विश्वास कर रहे हैं? 2। जो IPL का कौन सा कैप हो सकता है? ऑरेंज कैप। देखो आपको खुद को याद है, क्या वो T20 का मैन ऑफ द मैच नहीं बन सकता फाइनल का? क्या हम वापस रिपीट नहीं कर सकते हैं 2013 को? क्या हम 2013, 2007, MSD 7 में तो जीता था पहला T20, क्या हम 2024 में उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं? जगह ही तो चेंज होगी, जगह ही तो चेंज होगी, टीम ही तो चेंज होगी, क्योंकि अब तो सामने वाली टीम भी नहीं है। 2007 में तो किसको पीटा था? पाकिस्तान को। जगह क्या थी? प्लेस क्या थी? कहां पे हुआ था फाइनल? MSD के समय। वो बॉलिंग याद है क्या? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह को बॉलिंग करवाई जो पिटीज रहा था, और उधर था मिसबा उल हक। याद है?
हाँ, वो कैसे भूल सकते हैं, कैच पकड़ा था वो, वही बंदा जो कि केरल एक्सप्रेस कहलाता है, केरल एक्सप्रेस, उसने कैच पकड़ा था ना। एस श्री संत, एस श्री संत था ना, श्री संत, कैसे भूल सकते हैं। और 2013 तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, श्रीलंका कुलाशेखरा की बॉल, महेंद्र सिंह धोनी ने क्या लगाया, छक्का, और हम सब उछल पड़े। द बेस्ट फिनिशर, कैप्टन कूल, दोनों कैप्टन कूल के समय। अब राहुल द्रविड़ और को एक T20 की और जरूरत है, नाम होना चाहिए कैप्टनशिप ऑफ रोहित शर्मा, वाइस कैप्टनशिप ऑफ हार्दिक पांड्या, माय डियर हार्दिक पांड्या। एंड प्लेस ही तो चेंज होगा, प्लेस आएगा वेस्ट इंडीज एंड यूएसए, वेस्ट इंडीज एंड यूएसए, को पार्टनरशिप है ना इनकी, को होस्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, को होस्टिंग। और इसके अंदर जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो है युवराज सिंह। दुनिया कैसे भूल सकती है उसके 6 छक्के, भूल सकती क्या। सिंह इज किंग, सिंह इज किंग तो यू ही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किताब लिखी थी ना आपने, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कैंसर से कम बैक हुए थे, किससे कम बैक हुए थे, कैंसर से। आप, मनीषा कोइराला, ये कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो कि एक ऐसी बीमारी को बीट करके आए जिसको कहते हैं लाइलाज है, उसको लाइलाज करके आज वापस आए। और आज जब ये इतनी बड़े इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो कितना दिल खुश होता है कि युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और साथ में हुसैन बोल्ट, जमैका के उस धावक को कैसे भूल सकते हैं, हुसैन बोल्ट वो भी तो है। और फिर 333 को कैसे भूल सकते हैं, क्रिस गेल, क्रिस गेल भी तो है इसका ब्रांड एम्बेसडर 333। कमला पसंद में आते नहीं आते, यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन, ओल्ड जनरेशन करती है भांगड़ा, और यंग जनरेशन को क्या चाहिए, केबरे दिखाते ना। क्रिस गेल 333 वही तो ब्रांड एम्बेसडर है। तो T20 के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है, तीनों के नाम बताओ। हुसैन बोल्ट, ठीक है, तीनों नाम वो याद हुए नहीं हुए। ये करंट अफेयर साथ चल रही है नहीं चल रही है, चल रही है। और कहाँ पे हो रहा है T20, लो कितनी जल्दी बता दिया आपने, कितनी जल्दी बताया। और ये बताइए इसके अंदर मेरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अपनी जो अमूल है, आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, वो अमूल स्पॉन्सर कर रही है अमेरिका, यूएसए, किसको कर रही है, यूएसए को, यूएसए को स्पॉन्सर कर रही है, किसको कर रही है, यूएसए को। और पहले हैट्रिक बन चुकी है T20 में, हैट्रिक अभी ली ना ऑस्ट्रेलिया, पैट कमिंस, वेरी गुड माय डियर, लव यू। वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो मुझे सही आंसर देते हैं, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, मजा आ जाता है। पहली हैट्रिक किसने ली T20 2024 में। एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, बहुत बड़ा, 1 जून से स्टार्ट हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ, 1 जून से, हाँ। और अभी सुपर 8 चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, सुपर 8। अमेरिका में जो हुए थे वो पहले क्वालिफाई मैच हुए थे, फिर उसके बाद में वेस्ट इंडीज आ गए, अब विंडीज में क्या चलेंगे टोटल, सुपर 8 विंडीज। क्योंकि अमेरिका के कुछ एक ग्राउंड को तो अभी बैन ही कर दिया, वो भी नाम आएगा किस ग्राउंड को बैन किया गया, वो तब होएगा ही नहीं वहाँ। वो लास्ट मैच ही वही हुआ था इंडिया वाला, जिसमें बॉल कभी ऊपर उठ रही थी और कभी क्या हो रही थी, नीचे हो रही थी, उसका नाम पूछा जाएगा। ये मेरा अगेन होमवर्क, लिखो उस ग्राउंड का नाम जो अमेरिका में बैन कर दिया गया। अब वहाँ पे कभी मैच नहीं होंगे, आईसीसी ने मना कर दिया, हमें ऐसे ग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों के सर फोड़े। बताइए, गेम गेम भावना से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अरे फेयर प्ले होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप ऐसे पिच क्यों बनाते हो जिसमें हमारे खिलाड़ियों के लगे, याद है ना कितने जनों के कैच छूटे थे वहाँ, कितनों के लगी थी बॉल आके। तो फर्स्ट एंड लास्ट मैच वही खेला था, वो कौन सी टीम के खिलाफ हुआ था इंडिया का, आपको बताना है, ठीक है ना। वो मैच इंडिया ने जीता था, ठीक है ना, आपको बताना वो कहाँ पे हुआ, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, चलते, यस प्लीज। अच्छा अच्छा, यू हैव टेक सम ब्रेक, ब्रेक चाहिए क्या।